कानपुर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र के मुखिया विपक्षी सोची समझी साजिश के तहत उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, रागिनी नायक और अलका लांबा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। डॉक्टर रोहित सक्सेना की तरफ से दाखिल की गई याचिका में बताया गया कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि खराब करी जा सके, और ऐसा वो चुनावों के दौरान हजारों की संख्या में आई भीड़ के सामने कर रहे हैं, जिसे भारत के नागरिकों के जनमत और संविधान अपमान किया गया। किसी को यह अधिकार नहीं है कि 130 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और उसके मुखिया को अपमानित कर सके। परिवाद दाखिल करने के बाद उन्होंने बताया कि विपक्षी नेता अपनी हदों को लांघकर जनमत का अपमान नहीं सहा जाएगा। भारत की जनता द्वारा चुने गए मुखिया के खिलाफ वो अशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, इसीलिए गलत प्रवृत्ति अपनाकर प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। वहीं एसीएमएम एमपी एमएलए कोर्ट ने वाद मंजूर कर 4 दिसंबर की सुनवाई की तारीख दी है। संवाददाता राजेश सविता की खास रिपोर्ट। मैं एडवोकेट रवि उत्तम राणा हूँ। रवि जी, क्या आज जो है परिवाद दाखिल कराया है? डॉक्टर रोहित सक्सेना जी की तरफ से एक वाद लाया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से कुछ लोग हमेशा नवाजते रहते हैं, आज से नहीं पहले से भी, और अभी लेटेस्ट कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्हीं शब्दों को लेकर के एक न्यायालय में एक वाद लाया गया है और न्यायालय ने उसको प्रकीर्ण वाद दायर करते हुए 4/12 की डेट उस पर अग्रिम तिथि दे दी है। कि आप लोग अक्सर ये देख रहे होंगे कि विपक्षी किसी भी हद को क्रॉस कर रहे हैं, जनमत का अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के मुखिया के खिलाफ कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं। वो सारे लोग जिन्होंने भीड़ में, किसी चुनाव की रैली में, सोशल मीडिया पे भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उसके खिलाफ मैं यहाँ कानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल कर रहा हूँ कि ये जनमत का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है और ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये इस बात की बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ऐसे जो भी लोग थे, मैं उनको कानपुर जरूर लेकर के आऊँगा। ऐसा हर बार देखा गया कि जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, चुनाव होते, तभी इस तरीके के अलग-अलग बयान सामने आते हैं। क्या लग रहा है, जो विरोधी पक्ष हताश है, निराश है? देखिए, चूंकि उनके पास जनता के कोई भी मुद्दे नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर मैं डिबेट्स पे जब बैठता हूं तो जो करंट मुद्दा होता है उसको लेकर के चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले जो लोग कहते थे नहीं जातियों में देश को नहीं बंटना चाहिए, आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इनके पास चूंकि कोई मुद्दे नहीं है और ये देख रहे हैं लगातार हारते जा रहे हैं और उनको ये भी पता है कि 2024 बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। तो ये एक गलत प्रवृत्ति उन लोगों ने अपना रखी है, जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शब्द बोल रहे हैं उनको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रागिनी नायक, पवन खेड़ा, इन सबको मुख्यवादी बनाया है और अन्य लोग जिन लोगों ने इनको सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द लिखे हैं और गलत शब्दावली का प्रयोग किया है, वो सारे इसमें पार्टी होंगे। नहीं, अभी नंबर मिल गया। किस लिए आज कोर्ट आए थे, क्या बात दाखिल करा? आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जी को विपक्षी लोग एक बहुत अपमानजनक शब्द से संबोधित कर रहे हैं, जो कि भारत की जनता के मताधिकार और भारत के संविधान का अपमान है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। और जिस तरह की शब्दावली ये प्रयोग कर रहे हैं, इनकी सोची समझी साजिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम खराब कर सके। तो हम लोग आज यहाँ पर न्यायालय में एक वाद दाखिल करने आए थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रागिनी नायक, पवन खेड़ा, अलका लांबा, इनको हमने पार्टी बनाया है और इनके खिलाफ वाद दाखिल किया है कि ये भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना चाहते हैं और इस तरह का अपशब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण 2 के तहत इस मामले को संज्ञान में ले लिया। इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखिए, वो शब्द कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। क्योंकि मैं खुद उस वाद को लेकर के आया हूं, तो मुझे लगता है उस शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए और वो जो भी शब्द है वो बहुत असौभाग्यशाली शब्द है और इस तरह के शब्द का प्रयोग कम से कम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं वाद लगा रहा हूँ।